छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो छोटा सो छोटा सो छोटा सो छोटा सो मेरो मदन गोपाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो छोटा सो छोटा सो छोटा सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटा सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटा सो मेरो मदन गोपाल। हरि हरि प्यारे और भैया क्या कौन रंग गैया, कौन रंग ग्वाल, 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 कौन बरण मेरो मदन गोपाल, हरि कौन बरण मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया, गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया, गोरे गोरे ग्वाल, श्याम 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 बरण मेरो मदन गोपाल, हरि श्याम बरण मेरो मदन गोपाल, हरि श्याम बरण मेरो मदन गोपाल, हरि श्याम बरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा छोटा सा छोटा सा छोटा सा मेरो मदन गोपाल, हरि छोटा सा मेरो मदन गोपाल, हरि छोटा सा मेरो मदन गोपाल। प्यारे प्यारे और बोलिया आगे एक ही पंक्ति बोलूंगा। क्या का खाए गैया, का खाए ग्वाल, का खाए गैया, का खाए ग्वाल, क्या खाते हैं मेरो मदन गोपाल, हरि क्या खाए गैया, दूध पीवे ग्वाल, माखन 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 मिश्री खाए मदन गोपाल, माखन मिश्री खाए मदन गोपाल, हरि 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 गैया चरावे मेरो मदन गोपाल, हरि बैंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, हरि रास रचावे मेरो मदन गोपाल, हरि रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सो 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 मेरो मदन गोपाल, 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 छोटा सो मेरो
मदन गोपाल। बोलो गोविंद भगवान की जय, बोलो राधे रमण लाल की जय। भगवान गोविंद गैया चराने को जा रहे हैं। सभी गैया को भगवान मारते नहीं हैं, बड़ी चुचकारते हैं। और याद रखना, गैया जब चरने जाती है तो गोविंद बांसुरी बजा करके गैया को बुला लेते हैं। हाँ, अरे ये विश्व मोहन बांसुरी। दुनिया में याद रखना, गैया चराते समय अनासुर का उद्धार किया। मेरे भाई बहन, ब्रह्मा को मोह हो गया। ब्रह्मा जी को लगा कि ये इसी लोग भगवान मानते हैं। अच्छा देखो, एक दिन ब्रह्मा जी ने गैया, बछड़ा और ग्वालों सबको छिपा दिया और गुफा में छिपा करके, मेरे भाई बहन, गुफा में छिपा करके स्वयं ब्रह्मा जी देखने लगे कि देखो अब भगवान रो रहे हैं। रो रहे हैं तो ब्रह्मा जी हंस रहे हैं। वारे, भगवान कह रहा है अपने आप को, देखो ना कैसा लग रहा है तुम्हें। जब शाम ढल गई तो जैसे शाम ढली ना मेरे प्यारे, भगवान जितने गैया थे उतने गैया बन गए, जितने बछड़े थे उतने बछड़े बन गए, और जितने बाल गोपाल थे उतने बाल गोपाल बन गए। याद रखना, इसीलिए भगवान को कहते हैं दूध देने वाला भगवान, दूध दूहने वाला भगवान, और दूध पीने वाला बछड़ा भी भगवान। जरा तालियां बजाना, ये भगवान की दिव्य लीला। ब्रह्मा जी चकाचौंध हो गए। ब्रह्मा जी का दिमाग काम नहीं करने लगा। रे राम, अब क्या करूं? ब्रह्मा जी का दिमाग काम नहीं करने लगा मेरे प्यारे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम तो गैया, अब कभी गुफा को देखते हो और कभी गोकुल जाते हो, कभी गुफा के देखते हो कभी गोकुल जाते हो, कभी गुफा को देखते हो कभी गोकुल जाते हो। और जब गुफा में देखने आए तो क्या देखा? सभी ग्वाल बाल जो थे ना, वो नए नए कपड़े पहने हैं, सब चंदन लगाए हैं और खा पी करके मुस्तंड होकर के सोए हैं, और गैया के पास हरी हरी घास है। अब ब्रह्मा जी को और आश्चर्य होने लगा, हम इसे गुफा में रखते हैं, ये हरी घास लाया किसने? इसे तिलक लगाया किसने? इसे कपड़े पहनाया किसने? और सबका पेट पकड़ पकड़ करके ब्रह्मा जी देखते हैं तो सबका पेट भरा है। अरे राम, इसको खिलाया किसने? याद रखना, इसे खिलाया किसने मेरे प्यारे? आज सबन भाव भी रे, थोड़ा हरि नाम गालो, हरि नाम गालो, प्रभु नाम गालो, हरि नाम गालो, प्रभु नाम गालो। आज सबन लाज छोड़ के थोड़ा ताली बजा दो, आज सबन लाज छोड़ के थोड़ा ताली बजा दो, आज सबन भाव भीरे थोड़ा हरि नाम गालो, आज सबन भाव भीरे थोड़ा हरि नाम गालो, हरि नाम हरि नाम हरि नाम, हरि नाम गालो, प्रभु नाम गालो। प्यारे, आज सबन भाव भीनी रे, थोड़ा हरि नाम गालो, आज सबन भाव भीनी रे, थोड़ा हरि नाम गालो। और सुनो, मेरे भाई बहन, आगे बड़ी अच्छी पंक्ति है।
मैं भजन बनाया हूँ, गलती हो जाए तो क्षमा करना। अपने अपने हृदय को शुद्ध बनाओ, अपने हृदय को शुद्ध बनाओ, अपने हृदय को शुद्ध बनाओ, प्यारे प्रभु को मन में बसाओ, प्यारे प्रभु को मन में बसाओ। क्या क्या अपने हृदय को शुद्ध बनाओ, प्यारे प्रभु को हृदय में बिठाओ। अगर भगवान को हृदय में रखा और मन को शुद्ध बना लिया तो क्या होगा, सुन लेना। अगली पंक्ति बड़ी प्यारी है, ध्यान देना। हम अपने भजन बनाते तो बड़ा आनंद लगता है। अपने मन को शुद्ध बनाओ और क्या, प्यारे प्रभु को हृदय में बिठाओ। अगर भगवान हृदय में विराज गए ना तो याद रखना भगवान क्या करेंगे, अपने खाएंगे प्रभु पीछे रे। क्या, अपने खाएंगे प्रभु पीछे रे, पहले तुमको खिलाएंगे। अपने खाएंगे प्रभु पीछे रे, पहले तुमको खिलाएंगे। अपने खाएंगे प्रभु पीछे रे, पहले तुमको खिलाते, तुमको खिला के, तुमको पिला के, तुमको खिला के, तुमको पिला, तुमको खिला के, तुमको पिला के, तुमको खिला के, तुमको पिला के। और सुनो, अपने रहेंगे प्रभु जागे रे, अपने रहेंगे प्रभु जागे रे, केवल तुमको सुला दे। अपने रहेंगे प्रभु जागे रे, केवल तुमको सुला दे। अपने रहेंगे प्रभु जागे रे, केवल तुमको सुला दे। तुमको सुला के, तुमको खिला के, तुमको सुला के, तुमको सुला के, तुमको सुला के, तुमको खिला के, तुमको खिला के। और भैया अपने रहेंगे प्रभु भूखे रे, याद रखना। और एक गोविंद, अपने रहेंगे ठाकुर भूखे रे, केवल तुमको खिला। अपने रहेंगे ठाकुर भूखे रे, केवल तुमको खिला। अपने रहेंगे हरि भूखे रे, केवल तुमको खिला। आज सबन, आज सबन, आज सबन भाव दीन रे, थोड़ा हरि नाम गाले। आज सबन भाव दीन रे, थोड़ा हरि नाम गाले। हरि नाम का एक वर्ष तक सभी को, सभी ग्वालों को, सभी गैया को, सभी बछड़ों को एक वर्ष तक ब्रह्मा जी ने गुफाओं में कंदराओं में छिपा रखा। और गोविंद एक वर्ष तक उतने गैया रहे, उतने बछड़े रहे, उतना ग्वाल रहे। हरे प्यारे, ब्रह्मा जी जब एक दिन थक गए, एक साल बीत गया, तो बड़े प्रेम से आकर के गोविंद के चरणों में गिर पड़े, बोले हमसे गलती हो गई है। आप कितने जानवर का रूप धारण किया, आप कितने बछड़े का रूप धारण किया, न कहीं ग्वाल बना, कहीं गोपी बन गए। हरे प्रभु, आपकी लीला आप ही जानो। हरे गोविंद, अब मैं क्षमा मांगता हूँ। ब्रह्मा जी ने स्तुति किया, दिव्य स्तुति। विभ्रण वेणु जठर पटयो श्रृंग क्षेत्रे च कक्षे। हे गोविंद, आज आपने हमारे कारण पशुओं का भी चरण बनाया। इसलिए कहा जाता है कि गैया जहां जहां चली है ना, वहां गोविंद चले हैं। क्यों? क्योंकि गैया का रूप धारण गोविंद ने किया था, बछड़े का रूप धारण गोविंद ने किया था, उतने ग्वाल बाल के रूप धारण गोविंद ने किया था। इसलिए वृंदावन के एक कण कण भी भगवान है।
और याद रखना, अब ये तो पहले हमारे शास्त्र कहते थे, अब वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि कण में ही परमाणु है और परमाणु ही भगवान की शक्ति है। सच में अभी आप देख लेना, न्यूक्लियस जो होता है ना, उस पर रिसर्च हो रहा है। सच में परमात्मा के एक अणु, एक कण, वो परमात्मा का ही सृजित है, जिसकी शक्ति कभी समाप्त नहीं होती है। हाँ, अब विज्ञान भी इसे मानने लगा है, इसे विज्ञान भी मानने लगा है। और याद रखना, अभी राम मनोहर लोहिया दिल्ली एक हॉस्पिटल में रिसर्च हुआ, उस हॉस्पिटल में रिसर्च हुआ, एक्सीडेंटल पेशेंट 80 गए, 40-40 की टोली बना दी गई। दोनों का एक ही डॉक्टर टीम इलाज कर रही थी, लेकिन राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से दूरी संस्कृत विद्यापीठ पुरानी दिल्ली में 13 किलोमीटर दूरी है, जहां संस्कृत के 40 विद्यार्थियों को महामृत्युंजय जप दे करके और 40 को महामृत्युंजय जप कराया गया और 40 को बिना महामृत्युंजय का रखा गया। आपको आश्चर्य होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे मीडिया के बंधु कहे हैं और उसका टेस्टिंग हुआ है। मेरे प्यारे, जिन 40 लोगों का महामृत्युंजय संकल्प होकर के एक्सीडेंटल पेशेंट जो आईसीयू वेंटिलेटर में बंद थे, वो 40 में से 38 बचा लिए गए, मात्र 2 मरे। और ध्यान देना, जिनकी महामृत्युंजय का जप नहीं हो रहा था, उन 40 में से मात्र 2 बचे, 38 मर गए। वहां रिसर्च में ओके मोहर लगा कि महामृत्युंजय जप के माध्यम से दवाइयां भी काम करती है। दवाइयां काम करती है मेरे प्यारे। याद रखना, आज भी हमारा कोई भी विमान रडार काम कहां नहीं करता है। जगन्नाथपुरी में जब गुजरता है तो कोई विमान का रडार काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहां का ध्वजा सदैव हवा के विपरीत में फहराता है। हमारे यहाँ हवा पूरब की होती तो झंडा पश्चिम का मुंह रहता है। हमारे यहाँ अगर पश्चिम के मुंह में अगर हवा रहे तो पूरब मुंह रह जाता है झंडा का। याद रखना, हमारे जगन्नाथपुरी में रोज जो ध्वज बजला जाता है, उस ध्वज की एक चमत्कार है कि हवा अगर पूरब की रहती है तो झंडा का मुंह भी पूरब ही रहता है। वैज्ञानिकों का दिमाग खराब है मेरे प्यारे, इस रहस्य को आज तक किसी ने सुलझा नहीं पाया है। मेरे बंधुओं, हमारे जगन्नाथपुरी धाम में चंदन तालाब है। रोज लाखों लोग समुद्र से डुबकी लगा करके चंदन तालाब में आते हैं। एक साल में 20-25 ट्रक बालू निकलता है, केवल जो शरीर से आता है। लेकिन याद रखना, आज तक वर्षों से इतने लोग, लाखों लोग रोज नहाते हैं, परंतु चंदन तालाब को आज तक समुद्र ने खारा नहीं बना पाया है। ये सच्चाई जाकर देख लेना। और मेरे प्यारे, जगन्नाथपुरी की भावना से कह रहा हूं, हमारे गोविंद जहां निवास करते हैं, याद रखना, मिट्टी की 7 हंडिया में प्रसाद बनता है। 7 एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे 7 हंडिया रखी जाती है। अंतिम हंडिया सबसे 7वां हंडिया होता है और उसमें अंतिम बार चावल और दूध और चीनी दी जाती है। लेकिन जान करके आश्चर्य होगा, सबसे जो पीछा रखा जाता है हंडिया, ऊपर वाला, उसी का प्रसाद पहले बनता है, तब दूसरे का बनता है, तब तीसरे का बनता है, तब चौथे का बनता है, तब 5वें का बनता है, तब 6ठे का बनता है और अंतिम में 7वें का बनता है, जबकि प्रसाद जलता भी नहीं है। मेरे भाई बहन, याद रखना, मेरे जगन्नाथपुरी के जब मूर्ति बनकर तैयार होती है 12 साल में, आज इस रहस्य को आपके बीच रख रहा हूं, जब मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है तो पूरे जगन्नाथपुरी के लाइट बुझा दिए जाते हैं। मात्र एक दीपक ज्योति जलती है और वह ज्योति तूफान आती है और तूफान में भी वो ज्योति बुझती नहीं है और वही ज्योति के जलते हुए मूर्ति को प्रवेश कराया जाता है। उसे ब्लैक नाइट के नाम से आज भी उड़ीसा में जाना जाता है। जानते हो, ये मेरे भगवान का रहस्य है, ये मेरे भगवान का रहस्य है।
वृंदावन जाना, कभी वृंदावन जाना, निधिवन जाना। निधिवन में भगवान का क्रीड़ा स्थल है, रास स्थल है। याद रखना, जब सूर्योदय के पहले, सूर्योदय के बाद जाओगे, हजारों तादाद में बंदर मिलेंगे, हजारों जीव मिलेंगे, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त में जाओगे, एक चींटी भी खोजोगे, नहीं मिल पाएगा। वैज्ञानिकों ने कहा तुम झूठ कहते हो, तुम्हारा शास्त्र झूठ कहता है, मैं रास पर रिसर्च करूंगा। बोले कोई बात नहीं, हमारे यहाँ भगवान शंकर ओ बसुरिया हरि रे मुरलिया हरि मधुबन में मधुबन में हरि जय हो। आज लोगों को पागल बना दिया। बात सुनिए, क्या बना दिया? आज जैसे पिंडा टाड़ वाली माताएं पागल बन गई थी। अरे राम, अपने अपने पति को छोड़ करके चली गई थी। हम उन सबों से पूछते थे आज आपकी पत्नी आपको छोड़ गई है? बोले हाँ, आज प्रभु के पास चली गई, मेरे पास नहीं। सच में मुझे बड़ा आनंद आया आज। मेरे भाई बहन, कल भंडारा के लिए आप सबों को आमंत्रित किया जाता है और साथ में ये भी कहा जाता है कि आप भंडारा में अपने से जो बन पाए, आटा, रिफाइन, चीनी, बेसन, सब्जी, दाल दे सकते हैं। और कल जागरण का भी आयोजन है, आप सभी बड़े आनंद के साथ लेंगे। भंडारा दोपहर 1 बजे से आरंभ होगा, जो 7 से 8 बजे तक, 9 बजे तक भंडारा चलेगा। आप सभी परिवार इस समिति के माध्यम से आमंत्रित हैं। आपको व्यासपीठ आमंत्रित करता है, आप आए और विधिवत प्रसाद पाकर जाएं, लेकिन मुक्त हाथों से कुछ दान देते जाएं। आटा ले आना, 1 ही किलो लाना। मुझे नहीं लगता है कि 1 किलो कोई लाने वाला होगा, लेकिन बोल देता हूं, हाँ जरूर देना। और ये और रात्रि 8 बजे से आप सबों को आनंद लेने के लिए जागरण का आयोजन, भगवती जागरण का आयोजन किया जा रहा है, जो धनबाद से मंडली आएगी। और कुछ बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बना रही थी, जो दाल बना रही थी, उनकी बात सुनो। खीर में नमक, दाल में शक्कर और माखन में मिर्चाई। बेचारी भूल गई, खीर में नमक डाल देती है। खीर में नमक, दाल में शक्कर और माखन में मिर्चाई। हाय हाय, माखन में मिर्चाई। और सुनो, गाय को खीर और सासू को भुस्सी। क्या करती है? गैया को खीर देती और सासू माँ को भुस्सी जाकर पहुंचा देती। ले लो। अरे राम, मती अपने पास है ही नहीं। गाय को खीर और सासू को भुस्सी, ऐसी मती बौराई। रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। बांसुरिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। और क्या हुआ? ऐसी मती हो गई। कपड़े पहनने वाली को सुनो। पहले गोपी साड़ी पहनी, बाद में लहंगा लगाई। हाय हाय, साड़ी पहले पहन ली और ऊपर से साया पहन रही है। साड़ी नीचे हो गई और साया ऊपर हो गया। पहले गोपी साड़ी पहनी और बाद में लहंगा लगाई। हाय हाय, बाद में लहंगा लगाई। और सुनो, और क्या हुआ प्यारे? ऐसा हुआ, अपनी आंख लिपस्टिक लगाई।
अपनी आंख लिपस्टिक लगाई और काजल ओठ लगाई, मुरलिया हरी वन में धूम मचाई, मुरलिया हरी मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरी मधुबन में धूम। और क्या हुआ? हाथ में गोपी पायल पहनी, सुनो सुनो, पायल को हाथ में लगा रही है, हाथ में गोपी पायल पहनी और पैर में कंगन लगाई, ओहो पैर में कंगन लगाई, हाँ पैर में कंगन लगाई, ओहो पैर में कंगन लगाई। हाथ में पायल पहन लेती है और पैर में कंगन डाल देती है। राम राम राम। और सुनो क्या हुआ, और क्या करती है? नाक में गोपी कुंडल पहनी, नाक में गोपी कुंडल पहनी, और सुनो चोली पीठ बंधाई, अपनी जो ब्लाउज पहन रही है सो पीठ में पहन रही है, इधर खुला आगे तरफ और उधर पीठ में पहन रही है। ओहो वारे गोविंद भाई मेरे, ऐसे भगवान की लीला, परम विश्व मोहिनी की लीला। और चोली पीठ बंधाई रे मुरलिया हरी मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरी मधुबन। ऐसन जादू रहले श्याम के बसूरिया, ऐसन जादू रहले श्याम के बसूरिया, ओ ऐसन जादू रहले श्याम के बसूरिया। हम धरिया जाला सखिया श्याम धरिया जाला, धूम मची जाला वृंदावन नगरिया, ऐसन जादू रहले श्याम की बसूरिया, हो ऐसन जादू रहले श्याम की बसूरिया, हो ऐसन जादू रहले श्याम की बसूरिया। प्यारे डुबा डुबा के सब थक गई सखियन सारी उबे, और डुबा डुबा के सब थक गई सखियन सारी उबे। वो कृष्ण कन्हैया छोड़ प्यारे बंसी बजई, सखिया श्याम धरिया जाला बंसी कब छेड़े बोला, सखिया श्याम धरिया जाला धूम मची जाला वृंदावन नगरिया, धूम मची जाला वृंदावन नगरिया में, ऐसन जादू रहले श्याम के नगरिया, ऐसन जादू रहले श्याम। अपना नहीं है, सभी लोग अपने अपने समझ रहे हैं, इसलिए आप 56 करोड़ नहीं हो, हमें लगता है लाख नहीं हो, इसलिए अपने घर में गोविंद को बुलाना, गोविंद तेरे पास आ जाएंगे। और याद रखना, जब गोविंद आ जाएंगे तो तेरे मन में 3 चीज बदलाव आ जाएगा। तुम्हारा क्रोध कम हो जाएगा, तुम्हारा क्रोध कम हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति जलना कम हो जाएगा, और तेरा प्रेम बढ़ जाएगा। तो सोच लेना, मैं डॉक्टर बन करके तुम्हें कह रहा हूं, तेरा क्रोध कम हो जाएगा, भगवान के प्रति विश्वास जग जाएगा, और तुम्हारा प्रेम बढ़ जाएगा। तो सोच लेना मेरे गोविंद मेरे हृदय में आ गए। और अगर ये 3 चीज कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं सोचता हूँ तेरी भक्ति में कोई ना कोई खोट रह गई है। इसलिए मेरे भाई बहन, अगर 3 को बढ़ाना हो, प्रेम बढ़ाना हो, क्रोध कम करना हो, और अपने गोविंद को बुलाना हो, तो याद रखना, माताएं गुस्से में होती हैं तो ये भौहा टेढ़ा हो जाता है। देख लीजिए, क्षमा करना, मैं तुम्हारी बात करता हूँ। माताएं क्रोध में होती हैं तो ये भौहा टेढ़ी हो जाती है, एड़ियां की आवाज बढ़ जाती है, और बर्तन बोलने लगते हैं, बर्तन बोलने लगते हैं। तो सोच लेना कि मेरी देवी जी कोई क्रोध में है। हालांकि आप लोग क्रोध नहीं करती हो, यहाँ जितनी माताएं आती बेची सारी सब सीधी हैं, भोली भाली हैं, संत है ना जी। मैया ओ मेरी मैया, ठीक ना? हाँ आओ, चलो अब मैं चाहता हूँ मेरे प्रभु ने अब
अक्रूर जी आए गोविंद को लेने। अक्रूर जी जब आए थे तो अक्रूर, लेकिन आज क्रूरता का हद है। आज गोविंद को लेने आए। गोविंद ने सोचा अब तो बाबा आ रहे हैं, मेरे मामा का बुलावा आ गया है, बड़ी जल्दी मैं कथा पूरा करूं, क्योंकि मैं सांक्षेपिक बोल रहा हूं। भागवत की मर्यादा है, कंस वध और रुक्मिणी विवाह जरूर बोलना चाहिए, इसलिए मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूं। अक्रूर जी आए, गोविंद को लेकर गए। समस्त गोकुल सोया नहीं, गोविंद छिप करके भागे। याद रखना, आज भी गोकुल सोना है, आज भी सब वहां आवाज नहीं लगाते हैं। जब गोकुल जाते हैं ना तो जसोदा भवन में जाकर के चुप रहते हैं, वहां जोर से शोर नहीं करना है। वहां लोग डांटते हैं, अभी गोविंद आने वाले हैं, अभी गोविंद आने वाले हैं, जोर नहीं करो, हल्ला ना करो। इसलिए मेरे प्यारे, ऐसे गोविंद आज कंस मामा से भेंट करने गए। कंस मामा ने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी थी। उस व्यवस्था में भगवान कुबलया पेड़ हाथी को मारा, कुब्जा से प्रेम किया, चंदन लिया और दर्जी वाले से कपड़े लिया, बड़े प्रेम से पहना, अपने मामा जी से मिलने गए। मामा जी को स्वर्गलोक धाम पहुंचाया। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की। अपने माँ पिता को जेल से बाहर निकाला और हथकड़ियां तोड़ी। हथकड़ियां तोड़ने के बाद कहा, बेटा तू बड़ा मूर्ख बन गया है, चलो गुरुकुल भेजता हूँ। दोनों भाई गुरुकुल गए। वो जैन में जाकर शांतिपनी आश्रम में शिक्षा लेने को गए। याद रखना, 14 विद्याएं, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 4 वेद, 4 उपवेद, गणित, ज्योतिष, दर्शन शास्त्र, न्याय शास्त्र और राजनीति शास्त्र, तमाम वेदांत, इन सबों की शिक्षा भगवान ने वहां विधिवत पाई। एक मित्र सुदामा से भेंट हुई। याद रखना, जल पिलाया था पहली बार सुदामा जी ने, इसलिए मैत्री हुई। याद रखना, जीवन में सबसे बहुमूल्य कोई पदार्थ होता है तो जल है। आंख में जिसका जल है उसके आंखों में लिहाज है। याद रखना, हाथ में जिसका जल है उसके हाथों में लिहाज है, और मुंह में जिसका जल है वो पानी रख करके बोलता है। लोग नहीं कहते कि मुंह में कुछ पानी रख करके बोलो ना भैया, ऐसे कैसे बोलते हो। इसलिए मेरे भाई बहन, भगवान गोविंद जब पढ़ लिख करके आए तो आज बड़े प्रेम से अपने गोविंद, आज रुक्मिणी विवाह का आनंद आप देखेंगे। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होने वाला था। शिशुपाल एक क्रूर व्यक्ति था जो भगवान से बैर रखने वाला था। रुक्मिणी सोची, मैं भगवान की कथा सुनी हूँ। याद रखना, भगवान से प्रेम देख करके नहीं बढ़ता, सुन करके बढ़ता है। एक प्रथम भक्ति का आचरण आप सभी अपना रहे हैं। एक दिन रुक्मिणी भगवान की कथा सुनी थी और भगवान को सुंदर समझ करके मन से भगवान को पति मान ली थी। याद रखना, तुम्हारे पति और मेरे पति कोई हैं तो वो जगतपति हैं, जिनका नाम गोविंद है। गो मतलब होती है इंद्रियां और विंद मतलब होता है आनंद। इंद्रियों को आनंदित करने वाला कोई है तो केवल गोविंद है। गोविंद के नाम पर 7 श्लोकों की चिट्ठी लिखी और चिट्ठी ब्राह्मण के द्वारा गया, और जब चिट्ठी गई तो गोविंद द्वारका से आ रहे हैं। रुक्मिणी का हरण किया, रुक्मिणी का विवाह हुआ। आइए, रुक्मिणी विवाह के बाद हम सभी अब सीधे द्वारकाधीश चलते हैं। वहां सुदामा, आज एक दिन सुदामा निर्धन ब्राह्मण आज भगवान गोविंद के द्वारकाधीश में पधारे, अपनी पत्नी की प्रेरणा को पाकर के कि भगवान आपके मित्र हैं, आप भगवान के पास जाएंगे तो आपको जरूर भगवान मदद करेंगे। आइए हम अपने गोविंद को आज दुल्हे सरकार के रूप में देखते हैं। वहां जब हरण करके आए तो दुल्हा को न काजल लगा है, न मुंह में पान है, न कोई दूल्हे का संस्कार है। आइए अपने गोविंद को दरवाजा लगाता हूं और फिर अपनी वाणी को विराम करूंगा, आपसे विदा लूंगा। आखिया तोरनी रखू रे दुल्हा कजरो नारे, तुम तो केवल काजल ही नहीं देखो, ना लाल रे दुल्हा पानवो, ना काल रे दुल्हा पानवो ना रे, मुखवा तोर की रंग रे
दूल्हा बाबा तोर बौरा रे दूल्हा पाना मोना खियलो रे दूल्हा पाना मोना देलो रे दूल्हा पाना मोना रे सावर सावर सुरतिया तोहार दूल्हा सावर सावर सुरतिया तोहार दूल्हा सावर सावर सुरतिया तोहार दूल्हा तोहार दूल्हा तोहार दूल्हा तोहार दूल्हा तोहार दूल्हा सावर सावर गोरे गोरे बड़े भैया और सुकुमार दूल्हा जी सावर सावर सुरतिया तोहार दूल्हा सावर सावर सुरतिया तोहार दूल्हा सावर सावर सुरतिया तोहार दूल्हा। मेरे भाई बहन अपने गोविंद की आरती होती है, रुक्मणी महारानी पट्ट महारानी बनती है, प्रधान महारानी बनती है। भगवान की 16,108 रानी पटरानी है। उस सभी रानी पटरानियों में प्रथम और जैसे जाने की तैयारी किया सुदामा को बुलाने के लिए, सुदामा बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए तो भगवान ने अपने गरुड़ भेज दिया और गरुड़ ने अपने पीठ पर ला करके लैंड कहाँ किया? द्वारका में, यानी गुजरात में। और गुजरात में लैंड किया भावनगर में। भगवान द्वारकाधीश आज मिले, वो सभी कथा जानते ही हैं। सुदामा मिलन भगवान का ऐश्वर्य का मिलन था। अपने मित्र को ऐश्वर्य प्रदान करके भगवान अपने आप को पूरा किया। आइए, उद्धव और कृष्ण संवाद हुआ जो वैराग्य के लिए पूरे प्रेम रस और ज्ञान रस में लड़ाई होने लगा। उद्धव को प्रेम रस में भेज करके और भगवान ने प्रेम का दर्शन कराया उद्धव को। महाज्ञानी बृहस्पति का नंबर 1 इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ टॉपर होकर के गोपियां के दिव्य दर्शन से नाचने लगे। मेरे भाई बहन, अब मैं भागवत के अंतिम श्लोक को बोलता हूँ, सभी लोग हाथ जोड़ लेना। आइए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस तम नमामि हरि पदम। बोलो भागवत भगवान की जय। जैसे सुदामा कृष्ण से विदा ले रहे हैं, वैसे मैं पिंडा टाड़ की व्यासपीठ से विदा ले रहा हूं। इसके पहले एक होली और विदाई की समय है मेरे प्यारे, इसलिए अरे होलिया में 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 होलिया होलिया में उड़े रे गुलाल श्याम तेरे मंदिर में। होलिया में उड़े रे गुलाल श्याम तेरे मंदिर में। होलिया में उड़े रे गुलाल श्याम तेरे मंदिर में। उड़े रे गुलाल श्याम तेरे मंदिर में। श्याम तेरे मंदिर में, कन्हैया तेरे मंदिर में। श्याम तेरे मंदिर में, कन्हैया तेरे मंदिर में। होलिया में 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 हाय हाय होलिया में होलिया में होलिया होलिया में उड़े रे गुलाल श्याम तेरे मंदिर में। होलिया में उड़े रे गुलाल श्याम तेरे मंदिर में। जय हो
कोने के हाथ कनक पिचकारी, 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 कोने के हाथ अबीर झोली, कोने के हाथ अबीर झोली, कोने के हाथ अबीर झोली। राधा के कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, राधा के हाथ अबीर झोली, राधा के हाथ अबीर झोली। होलिया में होलिया में होलिया में होलिया होलिया में उड़े रघुना श्याम कर मंदिर होलिया में उड़े रघुना श्याम कर मंदिर में होलिया में उड़े रघुना श्याम। आइए अब मैं अपनी वाणी को विराम दूं और आपके समक्ष दिव्य लीला मंडली के माध्यम से आप सुंदर रास का दर्शन करेंगे। बड़े भाव से मेरे प्यारे होके विदाई अब तो चले हम, याद रखना मेरे प्यारे, होके विदाई अब तो चले हम, भगवन को याद रखना, प्रभु जी को याद रखना। ये कहकर जा रहा हूं, अपने गोविंद को मत छोड़ना। अगर आप अच्छे वस्त्र पहनते हो तो भगवान के लिए भी लाना, आप अच्छे भोजन करते हो तो भगवान के लिए भोग लगाना। मेरे अगर सच्चा संबंध पिंडाटाड़ से है तो अपने गोविंद से, क्योंकि इनकी प्रतिष्ठा में किया। सबसे मैं विनम्र निवेदन करूं, होके विदाई अब तो चले हम, प्रभु जी को याद रखना, हरि जी को याद रखना, हरि जी को याद रखना, प्रभु जी को याद रखना। और आपके लिए कह रहा हूं, जाए जहां भी खुश हर हालात, आवाज आया यहाँ हूँ फिर याऊं न याऊं, आया यहाँ हूँ फिर याऊं न याऊं। मेरे भाई बहन, आया यहाँ हूँ फिर याऊं न याऊं, गलतियां सब माफ करना, गलतियां सब माफ करना, गलतियां सब माफ करना, गलतियां सब माफ करना। हमारे साथ बैठ पर अपना छोटा भाई श्रीकांत पांडे, जो मेरा छोटा भाई, हमारे पास कीबोर्ड पर सूरज, जो गिरिडीह का सुंदर जाने वाले कीबोर्ड वादक, मेरे पास अजय नाल वादक, हमारे पास इस नवडिहा का टिकैत साहब, जिनकी परंपरा रही है संगीत से, ऐसे टिकैत साहब श्री केशव प्रसाद सिंह जी। हमारे पास झारखंड का घोरखा जाने माने गायक प्रदीप बेचारा जी। प्यारे, ये सभी का सहयोग हमारे सामने समिति के समस्त लोग, सभी प्रबुद्ध लोग,
सभी ने बहुत प्रेम दिया, आप लोगों ने बहुत आनंद से हमें सुना। मैं आपका कृतज्ञ हूँ, मैं आपका आभारी हूँ। बस ये निवेदन है, क्या यही निवेदन, प्रभु जी को याद रखना, प्रभु जी को याद रखना, हरि जी को याद रखना, हरि जी को याद रखना। अपने नौजवान भाइयों से कहता हूँ, अरे भैया नशा का नत नहीं लेना, शराब नहीं पीना, दुर्संगति नहीं करना, मोबाइल में किसी लड़की को अनजाने में फोन मत करना, क्योंकि याद रखना आप अच्छे आचरण बनाओ, अपने बनो और देश को बनाओ। और मेरी बहनें, तुम लोग भी लव जिहाद का शिकार नहीं होना, किसी भी धर्मियों के साथ कभी अपने आप को कदम मत बढ़ाना। जिस बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने पोसा पाला है, वो तेरे विवाह भी बढ़िया से करेगा, चिंता न करो। इसलिए कभी लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मी के साथ कभी नहीं जाना मेरी बहना। ये मैं आप सबों से कहता हूँ, अपने समाज को कभी नीचे मत बनाना। अपने भाइयों से कहता हूँ, अपने समाज को गिरने नहीं देना, अपने धर्म को गिरने नहीं देना, अपने देश को गिरने नहीं देना। भगवान को याद रखना, प्रभु जी को याद रखना, भगवान को याद रखना, प्रभु जी को याद रखना। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधे 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 राधे। पीछे वाली भैया, पूरी भैया, सभी लोग हाथ उठा लेना। राधे 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 श्याम राधे 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 कल से लेना रे, घर में लेना रे, कल से लेना रे, घर में लेना रे, लेते रहना रे हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा 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 लेते रहना। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, हनुमंतलाल जी महाराज की जय, सभी देवताओं की जय, सभी तीर्थों की जय, सभी भक्तों की जय, सभी संतों की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय, बोलने वालों की जय, बोलने वालों की धीरे बोलने वालों की, घर से सुनने वालों की, घर में सोए लोगों की, आने जाने वालों की
यज्ञ और जजमान की, कोठारी और भंडारी की, रसोईया और पुजारी की, यज्ञ समिति की, यज्ञ समिति के पदाधिकारियों की, सक्रिय कार्यकर्ताओं की, पिंडाटाड़ ग्राम की, पिंडाटाड़ ग्राम की, ग्राम के ग्राम देवताओं की, अपने गोविंद भगवान की, नागेश्वर धाम की, नागेश्वर धाम की, नागेश्वर धाम की। मेरे भाई बहन, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आप सबों से निवेदन करूंगा कि भंडारा के लिए जितने बन पाए अपने समिति वालों को लाकर दान देना और भंडारा पाने को कल अवश्य आना। ये मेरे ओर से भी और समिति की ओर से आमंत्रण आपको। बड़े ही भाव से आप सबों ने विगत 6 दिनों से अविरल भगवान की कथा श्रवण करते आ रहे हैं। आप सबों को बहुत बहुत कथा का पुण्य फल मिले। मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आप सबों से व्यासपीठ से विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम, राधे राधे, धन्यवाद। पूज्य पूज्य कन्हैया शास्त्री जी महाराज की। और इस तरह से पूज्य शास्त्री जी महाराज जी के मुखारबिंद से लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा इस भजन पे खुश होकर करके इस पिंडाटाड़ ग्राम के हमारे वासी श्रीमान जो इस यज्ञ में बहुत चाड़े बढ़कर करके अपनी बहुमूल्य कीमती समय को दे रहे हैं और इस यज्ञ को सफल करने में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। और समाज सेवी के रूप में आप ही के अगल के बगल के इस गांव के रहने वाले श्रीमान समाज सेवी श्रीमान इन्होंने बाबा के भजन पे खुश होकर करके ठाकुर जी के चरणारविंद में द्वारका श्रीमान द्वारका वर्मा जी जो व्यास के रूप में जाने जाते हैं, व्यास जी के रूप से लोग मानते हैं और व्यास जी के नाम से पुकारे जाते हैं, इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने भी मिलकर कमलों के द्वारा ठाकुर जी के चरणारविंद में कृष्ण कन्हैया राधा रानी की चरणारविंद में 205 रुपया अर्पण किए हैं। बोलिए व्यास जी द्वारका बाबू के लिए एक कमेटी की ओर से आग्रह किया जा रहा है, सभी पदाधिकारियों की ओर से कल हजारों हजार की संख्या में आवे और कल की जो यज्ञ का जो भंडारा का कार्यक्रम कल चलेगा वो आप सभी लोग भंडारा जरूर प्रसादी पाकर के ही जाएंगे। कल भंडारा में ऐसे दाता दानियों ने दिए हैं। भंडारा